बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन मदन राठौर ने दाखिल कर दिया है। मदन राठौर का नाम लगभग तय हो चुका है। एक से ज्यादा नामांकन होने पर शनिवार को वोटिंग होगी। तो बड़ी खबर सीधे बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन मदन राठौर ने दाखिल कर दिया है। ये नामांकन मदन राठौर का नाम इस पूरे नामांकन पर लगभग तय हो चुका है। एक से ज्यादा नामांकन होने पर शनिवार को फिलहाल वोटिंग भी होगी। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये खबर सामने आ रही है जिसमें बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन मदन राठौर ने दाखिल किया है। मदन राठौर का नाम लगभग पूरी तरीके से तय हो चुका है और एक से ज्यादा नामांकन होने पर शनिवार को पूरे मामले पर वोटिंग होगी। तो खबर ये है कि एक से ज़्यादा नाम होने की वजह से अब ये शनिवार को इस पूरे मामले पर वोटिंग होगी और फिलहाल मदन राठौर का नाम लगभग तय हो चुका है। बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन मदन राठौर के लिए दाखिल हुआ है और इस पर वोटिंग भी शनिवार को होनी है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई। एक से ज्यादा नामांकन होने पर शनिवार को वोटिंग होगी। बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव के लिए ये वोटिंग होनी है। मदन राठौर का नाम लगभग तय हो चुका है और नाम ज्यादा होने की वजह से नामांकन के लिए वोटिंग की जाएगी। इस पूरी जानकारी पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ खबर सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया के तहत जो है 5 सेट है वो नामांकन के रूप में दाखिल किए गए हैं, जिसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा सिंधिया ने एक सेट दाखिल किया है। इसके अलावा जो पूर्व के अंदर जो अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, उनके द्वारा एक जो है सेट दाखिल किया गया है। इसके साथ साथ जो जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी एक सेट है वो शामिल किया गया है और इसके साथ साथ जो अन्य जो सेट हैं वो अन्य जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो है नामांकन वो दाखिल किया है। यानी कुल मिलाकर जो कह सकते हैं कि एक ही नाम के जो अलग अलग जो कह सकते हैं कि 5 सेट है वो दाखिल किए गए हैं और इस बात से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो बीजेपी के जो नए अध्यक्ष के तौर पे जो है मदन राठौर हैं, उनकी जो कह सकते हैं निर्विरोध है वो उनका चुनाव होने जा रहा है और इसके साथ ही इसकी जो ऑफिशियल जो घोषणा होगी वो कल बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आपने देखा कि अभी जो बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सतीश पूनिया, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी वो संगठन है जहां पर नियुक्तियां नहीं केवल जो है निर्वाचन होता है, यानी चुनने के बाद ही जो है पदाधिकारियों की जो कह सकते हैं कि चुनाव होता है और उसी के बाद जो है उन्हें उस पद की जिम्मेदारी दी जाती है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से जो ठीक है लंबा वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी तमाम जानकारी पर।